फंक्शन दे रखा है आपके पास ए, देखो लेट एक सेट ए दे दिया, क्वेश्चन समझना पहले, एक सेट ए दे रखा है, उसमें क्या है सारे रियल नंबर, किसको छोड़कर, 3 नहीं है उसके अंदर, सारे रियल नंबर है, सारे के सारे, माइनस वाले, प्लस वाले, फ्रैक्शन वाले, पॉइंट वाले, सारे के सारे रियल नंबर है, बस कौन नहीं है, सेट ए में 3 नहीं है, सेट बी में कौन नहीं है, सारे रियल नंबर है, किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर। कंसीडर द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, उसने एक फंक्शन दे दिया कैसा, ए टू बी। अब आप समझ रहे हो इस सेट ए के अंदर कौन नहीं है भाई, 3 नहीं है, इसके अंदर कौन नहीं है, 1 नहीं है, इस बात को दिमाग में रखना है, वो दे रखा है क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, अरे हाँ या ना, ठीक है। फंक्शन फ्रॉम ए टू बी दे दिया और फंक्शन को डिफाइन कर दिया उसने ऐसे कि इसके अंदर का कोई एक एलिमेंट जाता है इसके अंदर, तो आंसर क्या आता है भैया, x माइनस 2 अपॉन में क्या, x माइनस 3, ये आंसर आता है। और इज f11, वो पूछ रहा है f11 है, और ऑन टू क्या, ऑन टू भी है, हम चाहे तो इसका एरो डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन इस आप करोगे जब भी रियल नंबर टू रियल नंबर होता है, और ये कहानी आता क्लियर, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कोई भी रियल नंबर डालोगे 3 को छोड़कर, 1 डाल लो, -1 डाल लो, 1/2 डाल लो, तो आंसर इसमें आएगा, हाँ या ना, 1 डालोगे 1 1 1 1, तो 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना, -1, यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या आएगा, -2, यानी कितना आ गया, 1/2, तो 1 डालोगे तो कितना आ रहा है, 1/2, -1 डालोगे तो कितना आ गया, -3, नीचे कितना आ गया, माइनस का 4, माइनस माइनस कट गया तो 3/4, तो ऐसे कुछ भी डाल लो आप, तो सारे के सारे एलिमेंट, एक गोली एक आदमी आने वाला है, कुछ अलग सेम नहीं आएगा, 2 एलिमेंट अलग अलग डालोगे तो कभी भी सेम नहीं आएगा। तो और वैसे भी इसके अंदर ऐसे करने से हमें पता नहीं लग पाएगा, याद रखना। fx बराबर ये फंक्शन दे दिया, अब मैं एक 1 डाला मैंने, -1 डाला, अलग अलग आंसर आ रहा है, 2 डाल लो अलग आएगा, 3 डाल लो अलग आएगा, लेकिन फिर भी मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता कि कभी बराबर नहीं आ सकता, हो सकता है बराबर भी आ जाए, तो मैं ऐसे एग्जांपल सोच ही नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको सीधा डेफिनेशन से करूंगा। अगर डेफिनेशन सही आएगी तो क्या होगा, 1 1 होगा, अगर डेफिनेशन गलत प्रूव हो गई तो फिर 1 1 नहीं होगा, फिर मैं एग्जांपल सोचूंगा कि भैया 1 1 नहीं है तो एग्जांपल जरूर होगा, क्यों मैं पहले से ही मेहनत करूं कि एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करूं कि है कि नहीं है, मुझे क्या पता है कि नहीं है। कहानी समझ में आ रही है भाई, बोलते इज f11, क्या ये 1 1 है, अब हो भी सकता नहीं हो सकता, तो मैं तो ऐसे ढूंढने 2-4 एलिमेंट डाल के देखे तो इसका अलग आंसर आ रहा है, इसका अलग आंसर आ रहा है, तीसरा डाला उसका भी अलग, तो 3-4 एलिमेंट से मैंने एक आइडिया लगा लिया, हर एलिमेंट का अलग गोली का अलग ही इमेज आ रहा है, तो 1 1 होना चाहिए, लेकिन आइडिया लगाया है, हो सकता है ऐसे 2 एलिमेंट मिल जाए आपको, 2 एलिमेंट मिल जाए जिनके आंसर क्या है, सेम आए, हमें नहीं पता, हो भी सकता, लेकिन हमने 4 डाल के देखे सबका अलग अलग आ रहा है, तो मैं इस कंक्लूजन में पहुंच गया कि भैया ये 90% क्या है, 1 1 है, फिर मैं डेफिनेशन उठाऊंगा, डेफिनेशन से करता रहूंगा, अगर डेफिनेशन सही आ गई तो इसका मतलब 1 1 है, और डेफिनेशन गलत आ गई तो इसका मतलब 1 1 नहीं है, फिर मैं जिद बहस करके वो एग्जाम्पल ढूंढ लूंगा और मिल जाएगा। अगर ये लिखा होता शो करो 1 1 है, तब तो ये 1 1 होता, तब तो मैं एरो डायग्राम बनाता नहीं, सीधा 1 1 शो करने लग जाता, लेकिन उसने बोला इज f11, क्या है f11 है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मैं सीधा 4 एलिमेंट डाले, अलग अलग गोली अलग आदमी, अलग गोली अलग आदमी, तो इसका मतलब क्या भैया, एक गोली एक आदमी, तो 1 1 है, 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मैं 1 1 की डेफिनेशन से करना शुरू करूंगा, अगर डेफिनेशन सही आ गई, अगर डेफिनेशन क्या आ गई सही, तो इसका मतलब 1 1 है, और डेफिनेशन गलत आ गई तो 1 1 नहीं है, फिर मैं काउंटर एग्जांपल सोचूंगा बाद में, पहले सोचूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्या पता 1 1 और मैं सोच जा रहा हूं कि ढूंढू कि 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई, अरे समझ रहे हो कहानी को, ध्यान देना, कहानी बहुत बढ़िया चल रही है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो हमारे पास ये फंक्शन दे दिया, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ए के अंदर क्या है, सारे रियल नंबर किसको छोड़कर, 3 नहीं है, और बी के अंदर क्या है, सारे रियल नंबर किसको छोड़कर, 1 को छोड़कर, ये गिवन है, हाँ या ना, ये चीज क्वेश्चन में गिवन है, सेट ए क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3, बी क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर और मॉडिफाई करके अगर लिखे इस फंक्शन को, तो ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3 2, और बी क्या है, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1, तो ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। क्लियर है भाई, और ये गन है, इसके अंदर का एलिमेंट जाएगा तो आंसर इसके अंदर फेंकेगा। क्लियर है भाई, मुझे शो करना है f इज 1 1, मैं शो कर रहा हूं, हो सकता है ना हो, नहीं होगा तो डेफिनेशन गलत आ जाएगी, फिर एग्जांपल सोचूंगा, टू शो f इज 1 1, उठा के डेफिनेशन बता दो भाई जल्दी से, चलो डेफिनेशन बोल दो, fx1 बराबर क्या, fx2, इट इंप्लाइज दैट क्या, x1 बराबर x2 फॉर ऑल,
x1 x2 बिलोंग्स टू कहां पर, डोमेन में। डोमेन क्या है, ए, और ए क्या है वो भी लिख देता हूं, क्या है, सारे रियल नंबर किसको छोड़कर, 3 को छोड़कर। यहां तक क्लियर भाई। टू शो करना है f इज 1 1 1 1 की उठाकर डेफिनेशन लिख दी डेफिनेशन। अब टू शो में क्या आ गया, फॉर ऑल, ये क्या होगा बोलो, गिवन होगा। तो लेट बोल दो भैया क्या, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू कहां पर, ए मतलब क्या, सारे रियल नंबर होंगे लेकिन किसको छोड़कर, 3 को, बी गिवन। कोई दिक्कत किसी को? तो टू शो में फॉर ऑल आ गया, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, गिवन। अब मुझे इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट शो करनी है, तो ये वाला पार्ट गिवन होगा, ये शो करना है। तो बोलो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है भाई, fx1 बराबर क्या, fx2। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, गिवन है, मुझे शो करना है x1 बराबर क्या, x2। चलो fx1 निकालते हैं fx1 कैसे निकालोगे बोलो, x की जगह क्या रखोगे, x1, हाँ या ना, x की जगह क्या रखोगे, x1। अच्छा बोलो, अगर x1 मैंने 3 रख दिया, x1 क्या रख दिया, 3, तो नीचे 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या मैं x1 का भी 3 रख सकता हूं, क्योंकि x1 x2 कहां बिलोंग करते हैं, ए में, और ए क्या है, सारे रियल नंबर किसको छोड़कर, यानी x1 x2 3 तो है ही नहीं ना, अरे 3 तो है ही नहीं, 3 होता तो डर की बात होती कि अगर मान लो x1 x2 आपने 2 नंबर ले लिए किसके, ए के, और fx1 बराबर fx2, fx1 निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे x1 रखोगे, और x1 अगर 3 हो गया तो यहाँ पे 3 रखोगे, तो 3 - 3 0, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये तो। लेकिन ये तो 3 है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये कहां बिलोंग करते हैं, ए में, और ए में 3 नहीं है, हाँ या ना, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। तो fx1 निकालते हैं, fx1, यहाँ पे x1 रखोगे, x1 तो fx1, बोलो क्या आएगा fx1, बोलो क्या आएगा, x1 - 2 अपॉन में क्या, x1 - 3, और fx2 क्या आएगा, यहाँ पे x2 रखो, बोलो क्या आएगा, x2 - 2 अपॉन में क्या, बोलो x2 - 3, हाँ या ना। तो fx1 बराबर fx2, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे और क्या लेके आएंगे, x1 बराबर x2। अगर आ गया x1 बराबर x2 तो 1 1 है, और नहीं आया तो 1 1 नहीं है तो फिर मैं एग्जाम्पल सोचूंगा, अरे हाँ या ना। तो ध्यान दो, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, x1 - 2 इनटू में क्या, x2 - 3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x2 - 2 इनटू में क्या, x1 - 3, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, डरते किसी के बाप से नहीं हम, लेके नहीं खा रखा किसी के बाप का। चलो करें, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या होगा, x1 x2 एंड -3 x1, इसको इससे मल्टीप्लाई, x1 x2, इसको इससे करोगे तो 3x1, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, -2 x2, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, +6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x2 x1 या x1 x2, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, -3 x2, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, -2 x1, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, +6, हाँ या ना। क्या आपको कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है, एक से 6 कट गया, एक x1 x2 भी कट गया, क्या बचा उसको लिख देते पहले, -3x1 एंड -2 x2, इधर क्या बचा, -3x2 एंड -2x1। कोई दिक्कत भाई? अब x2 एक साथ ले आओ, x1 एक साथ ले आओ, चलो ले आओ, तो -3x1 और ये -2x1, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -3x1, इस तरफ लेके आओगे इसको तो क्या हो जाएगा, +2x1 हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाओगे तो -3x2, इसको इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +2x2, और सिंप्लीफाई करोगे तो -3x1 + 2x1, बोलो क्या आ गया, -x1, और -3x2 + 2x2, बोलो क्या आ गया, -x2, माइनस कट गया, तो क्या आ गया भाई, x1 बराबर x2। इसका मतलब ये 1 1 है। समझ में आई बात? ये आपके पेपर में आया था क्वेश्चन, अरे पेपर में आया था ये, क्या ये मुश्किल था? उठा के हमने क्या लिखी है, सीधा डेफिनेशन, टू शो में फॉर ऑल गिवन, और क्या लेके चलना है, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट, fx1 बराबर fx2, fx1 निकाल दिया, इसमें x1 रखा, fx1 आ गया, x2 रखा, fx2 आ गया, सिंप्लीफाई कर दिया, x1 बराबर x2 आ गया, 1 1 है, अरे हाँ या ना। अभी क्या शो करना है, ऑन टू, बहुत बढ़िया ऑन टू, भाई ध्यान देना, ऑन टू पे आ जाओ, ऑन टू बहुत ही क्लासिक है। अब क्या शो करना है मुझे, f इज ऑन टू, भाई ध्यान देना, सभी के सभी ध्यान दे रहे हो, पक्की बात है, ऑन टू। देखो बच्चों, कभी कभी चीजों को शो करने का एक मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है, कौन सा मेथड? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है
कि अगर मान लो आपको शो करना है, मान लो कभी 2 शो करना है, क्या करना है, 2 शो करना है, या आपके पास गिवन है राजा एक अच्छा लड़का है, क्या गिवन है, राजा अच्छा लड़का है, ये गिवन है, ठीक है भाई, और 2 शो करना है राम अच्छा लड़का है, ये शो करना है मुझे। शो करने का एक तरीका होता है, एक और तरीका, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, गिवन है राजा एक अच्छा लड़का है, गिवन क्या है, मुझे शो करना है राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं मान लेता हूं उल्टा कि राम अच्छा लड़का नहीं है, राम अच्छा लड़का नहीं है। सुन रहे हो बात ध्यान से, इसको बोलते हैं कि जो हमें शो करना है ना उसको उल्टो बोल दो कि ये शो करना ये है, तो हम बोल देते हैं ये नहीं है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर जो गिवन फैक्ट होता है ना उससे एक ऑपोजिशन आ जाता है, क्या आ जाता है, ऑपोजिशन। तो इसका मतलब गिवन फैक्ट से उलट आ गया, तो इसका मतलब जो मैंने माना है वो गलत है, उसका उल्टा वाला सही होगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मान लो मेरे पास गिवन है राजा एक अच्छा लड़का है, मुझे शो करना है राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं मान लेता हूं लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, मैंने मान लिया राम एक गंदा लड़का है, राम क्या है, गंदा लड़का है, ये मान लिया, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर, सिंप्लीफाई करते 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 आंसर आ गया राजा एक गंदा लड़का है। क्या आंसर आ गया, राजा एक गंदा लड़का है। तो मुझे शो करना था राम अच्छा लड़का है, तो मैंने मान लिया राम गंदा लड़का है, मैंने क्या मान लिया, राम गंदा लड़का है। उसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, सिंप्लीफाई करते करते क्या आंसर आ गया, राजा एक गंदा लड़का है, जबकि राजा तो क्या गिवन है, अच्छा लड़का, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, किसको बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं, जो गिवन फैक्ट है उससे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसके अपोजिट आ गया, तो इसका मतलब जो मैंने एज्यूम किया भाई वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आवर assumption इज रॉन्ग। इसको बोलते हैं आवर assumption, जो मैंने एज्यूम किया है, assumption इज रॉन्ग, जो हमने एज्यूम किया है वो क्या है, गलत। तो सही क्या होगा बोलो, मैंने एज्यूम किया राम गंदा लड़का है, तो सही क्या होगा, राम अच्छा लड़का है। तो यही तो शो करना था। इसको शो करने का कौन सा मेथड बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। यानी जो मुझे शो करना है वो बोल देते हैं वो सही नहीं है, क्या बोल देते हैं, वो सही नहीं है, और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक ऐसा रिजल्ट आ जाता है जो फैक्ट से, सच्चाई से उलट होता है। अगर उलट वाला रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, कि जो हमने अज्यूम किया वो गलत है, और अगर सच्चाई वाला रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब जो मैंने अज्यूम किया है वो सही है, गंदा ही है वो। ओहो, ओनली समझने वाला गणित। कहानी समझ में आ रही है भाई, तो ध्यान से सुनोगे। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसका 1-1 क्लियर है सबको, इसका 1-1 क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं इसके ऑन टू पे, किस पे आ रहा हूं, इसके ऑन टू पे। ऑन टू बिल्कुल ध्यान से देखना, पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, तो इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार आपने कर लिया, उसके बाद 2-3 बार वीडियो देख लो उसको अच्छे से, तो फिर कभी नहीं जाने वाला। और बार बार आप किसी चीज को सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं, तो फिर वो आने लग जाता है, पक्की बात है। अगर कोई मुझे बार बार बोले मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ता हूं, तो मुझे फील भी आ जाएगा मैं कुत्ता ही। सही बता रहा हूं, मैं बार बार अगर ये चीज सुनूंगा, कोई छोटा बच्चा होता है घर में, उसके माँ बाप बोलते हैं तू पढ़ता नहीं है, 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 तो फिर वो लाख कोशिश कर लो वो पढ़ेगा ही नहीं। अगर डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे ना, तो वो बच्चा ही मान लेगा यार मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, वो बच्चा ही मान लेगा यार मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं, जब मैं पढ़ता ही नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं। और अगर एक बार उन्होंने बोल दिया कि तू बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत पढ़ाई करता है, वेरी गुड, चाहे झूठ ही बोल दिया, फिर आपको अच्छा लगने लग जाएगा, तुम बहुत पढ़ते हो, माँ बाप ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, बहुत पढ़ते हो, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ज़्यादा मत पढ़ो, थक जाओ, थक गए हो, आराम कर लो, फिर आपको लगने लगेगा यार मैं सच्ची में अच्छा हूँ, मैं तो बहुत पढ़ता हूँ, तो पढ़ने लग जाओगे। कहानी समझ में आ रही है भाई, तो ध्यान देना। तो जो बचपन से हमारे अंदर भरा जाता है ना, तो वही लास्ट तक इम्पैक्ट करता है, इसलिए माहौल अच्छा होना चाहिए। इसीलिए यूपीएससी और एनडीए का जो एसएसबी होता है, वहां पर आपको असली आपको निकालते हैं। आप कितने मर्जी फेक बन के जाओ, कितने मर्जी नकली बन के जाओ, लेकिन वो आपको जड़ से निकाल लेंगे जो आप हो। और आप क्या होते हो, जितने साल हमने 10 साल 20 साल जिस सराउंडिंग में बिताए हैं, हम वैसे ही होते हैं, हमारे ऊपर वही इम्पैक्ट होता है। जैसे माहौल में रहते हैं ना, नांगलुई में रहते हैं, तो ऑब्वियसली नांगलुई का इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। आप कहीं चले जाओ साउथ एक्स में, दिखाई देंगे हम हरकतें, हम नांगलुई वाले हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात है ये।
तो इतने साल की जिंदगी जी ली, और वो भी उस टाइम की जिंदगी जी ली जब हमारा माइंड जो बिल्कुल ब्लैंक था, बिल्कुल खाली, उसमें कुछ भी भर सकते थे, अच्छा भरो गंदा भरो, वो आसपास के माहौल से हम सीखते गए, भरते गए भरते गए भरते गए, वो जा ही नहीं सकता। पूरी वो बनता है नेचर। क्या बनता है? नेचर इंसान का। और नेचर कैन नॉट बी चेंज, हैबिट्स कैन बी चेंज। और जो यूपीएससी और एनडीए के एग्जाम में जो सिलेक्ट करते हैं, वो नेचर बाय नेचर जो असली होता है उनको वही चाहिए, और वो निकाल लेते हैं। आप कितने मर्जी नकली चले जाओ बन के, वो 5 बंदे बैठे होते हैं साइकोलॉजिस्ट, तो वो आपको पता लगा ही देंगे कि कौन हो, आपकी सच्चाई निकाल ही लेंगे बाहर। लेकिन अब क्या, मान लो 20 साल मैंने ऐसे माहौल में बिता दिए, क्या मैं अब सुधर नहीं सकता? चेंज किया जा सकता है, लेकिन बहुत 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 एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। दिन रात 24 घंटे उसी के बारे में पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, देन होता है चेंज, होता है। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे माहौल में रहकर भी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, ऐसे भी हैं। तो इसका मतलब ये कथन पूरी तरह सत्य भी नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हो किससे? बाय योर हार्ड वर्क। क्लियर है भाई? तो ध्यान देना भाई, शो करना मुझे ऑन टू, आ गया ऑन टू, इसका बहुत ही बढ़िया ऑन टू, टू शो, पूरा फोकस यहां पर रहेगा, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। ऑन टू की उठा के डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन बता दो, डेफिनेशन बता दो। फॉर ईच क्या? y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन क्या है? b, और b क्या है? सारे रियल नंबर किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई? अभी दे रखा तो कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो f इज ऑन टू, क्या शो करना है हमें? f इज ऑन टू। तो ऑन टू की उठाकर डेफिनेशन लिख दी। फॉर ईच y बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट क्या? x बिलोंग्स टू कहां पर? a में। a क्या है बोलो? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट किसको? 3 को। सच दैट, तो आपको ढूंढना है एक x कहां पर? सारे रियल नंबर में, लेकिन वो 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? सच दैट कि उसको गन में डालो और क्या आना चाहिए बोलो? fx बराबर भाई, हाँ या ना? ये डेफिनेशन आपको आती है भाई? ध्यान दे दो, ध्यान दे दो भाई, सारे ध्यान दे दो, खास बात है, पेपर में आ रखा है तो ऑब्वियसली ऐसा ही पेपर बनने वाला है। 1-1 तो बिल्कुल आसान है, 1-1 में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ऑन टू बहुत खास है, ऑन टू बहुत खास है, 5 नंबर का दे रखा है तो ऑब्वियसली बढ़िया है। तो f इज ऑन टू की उठा के डेफिनेशन, डेफिनेशन सबको आती है। फॉर ईच y बिलोंग्स टू कहां पर? कोडोमेन, कोडोमेन क्या? b, b को मैंने लिख भी दिया। फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कहां पर? डोमेन a, सच दैट fx बराबर क्या आ जाए भाई? अब क्या करते हैं? अब सिस्टमैटिकली सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो टू शो में क्या आ गया? फॉर ईच, ये वाला पार्ट क्या होगा? गिवन। तो क्या गिवन होगा? लेट, ये वाला पार्ट हमारे पास होगा गिवन, लेट क्या? y बिलोंग्स टू b, b क्या है? सारे रियल नंबर एक्सेप्ट क्या? 3, हाँ या ना? 1 है। ध्यान देना भाई प्लीज सभी। तो टू शो में 4 ईच आ गया, ये वाला पार्ट क्या होगा? गिवन। तो y बिलोंग करता है कहां पर? b में, b में करता है। तो एक बात और लिख देता हूं मैं, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि अगर y b में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मगर क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता, यानी कि y इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये गिवन है हमारे पास, ये क्या है? गिवन, b गिवन। बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा भाई, खास है तो खास है। डेफिनेशन सबको क्लियर है? टू शो में 4 ईच आ गया, लेट दिस इज टू बी गिवन, y बिलोंग्स टू b, कोडोमेन b गिवन, ये गिवन है। अगर y बिलोंग्स टू b, b मतलब क्या? r-1, y कहां बिलोंग करता है? b में, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, r-1 है b, तो इसका मतलब y क्या नहीं हो सकता? 1 नहीं हो सकता। कोई भी रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा, ये गिवन है। अब टू शो में क्या आ रहा है? देयर एग्जिस्ट, तो ये x मुझे निकालना है, x मुझे निकालना है। निकाल ले, x कैसे निकलता है? चीटिंग से। कर ले चीटिंग? तो करते हैं चीटिंग। चीटिंग करने वाला हूं मैं। क्या लिखते हैं? y बराबर क्या? fx, ठीक है भाई? तो y बराबर fx, fx क्या है बोलो? बोलो fx क्या है? x माइनस 2 अपॉन में क्या? x माइनस 3, ठीक है भाई? मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है? x निकालना है। टू शो में दे रहा है जिस x, कैसे निकालते हैं x? y बराबर fx, चीटिंग। इसको ले जाओ, x निकालूंगा यहां से, x इसको ले जाओ, इसको ले जाओगे तो y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा? yx माइनस क्या? 3y, अरे हाँ हम है, और ये क्या आ गया? x माइनस 2। मुझे क्या निकालना है? x निकालना है, तो x को इधर ले जाओ, तो yx माइनस क्या हो गया? x, इसको इस तरह ले जाओ तो 3y
प्लस का हो जाएगा एंड -2, मुझे x निकालना है तो x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा y - 1 बराबर क्या 3y - 2, इसको नीचे ले जाओ तो x बराबर क्या हो गया 3y - 2 अपॉन में क्या y - 1। हाँ या ना, ये x निकल गई, गोली निकल चुकी है। बस आपको ये बतानी है गोली कहां पर होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए, डोमेन में। कहां पे होनी चाहिए, डोमेन में। हाँ या ना, गोली निकल गई, गोली तो हमेशा निकलेगी, बस आपको बतानी है कि कहां पर होनी चाहिए, डोमेन में। अब देखो कैसे शो करूंगा ये डोमेन में। ओ ये गोली निकल गई, आपको ये बताना है डोमेन में होना चाहिए। डोमेन कहां पे, ये क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल गोली होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्या डोमेन में कहां बिलोंग करनी चाहिए, ए में। और ए में बिलोंग करेगी तो कोई भी रियल नंबर होगी, लेकिन 3 नहीं होगी। क्या नहीं होगी, अब बस इस बात से डर लग रहा है कि हमने गोली तो निकाल ली, कहीं पता लगे गोली क्या हो, 3 हो। अगर आपने गोली निकाल ली, इसको गन में डालोगे, फायर करोगे तो भाई ये जरूर आंसर आएगा। गोली निकल गई तो इस एफएक्स से गोली निकाली है तो इसको इसमें डालोगे तो भाई जरूर आंसर आएगा। लेकिन ये गोली कहां पर होनी चाहिए, डोमेन में। और डोमेन में कब होगी, डोमेन में कोई भी रियल नंबर हो सकती है, मगर क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। तो मुझे दिखाना पड़ेगा जो गोली मैंने निकाली है वो 3 के बराबर नहीं है, वो 3 के बराबर नहीं है। हाँ या ना, अरे ये रियल नंबर है क्या, बिल्कुल है। y कहां बिलोंग करता है, रियल नंबर में। y क्या कहां बिलोंग करता है, रियल नंबर में। तो ठीक है, y बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल नंबर आएगा, -2 करोगे तो भी रियल नंबर आएगा, और y में से 1 माइनस करके डिवाइड कर दोगे तब भी क्या आएगा, रियल नंबर। तो गोली रियल नंबर है और डिफाइंड भी है, क्योंकि जो y गिवन है आपके पास रियल नंबर बिलोंग करता है, ये 1 के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर। अगर y क्या हो जाता, 1 के बराबर हो जाता तो 1 - 1 क्या होता, डिनोमिनेटर में 0, तो नॉट डिफाइंड गोली होती। तो गोली डिफाइंड भी है और रियल नंबर में भी बिलोंग करती है। तो गोली हमने निकाल ली, बच्चों ध्यान देना, ये गोली हमने निकाल ली। x बराबर निकाल लिया 3y - 2 अपॉन में क्या y - 3, y - 1। ये गोली निकल गई है और कहां बिलोंग करती है, रियल नंबर में। रियल नंबर में तो कर रही है, यस और नो, हाँ या ना, कर रही है ना रियल नंबर में कि नहीं कर रही। और डिफाइंड भी है, ये गोली डिफाइंड भी है, रियल नंबर में है, ये गोली रियल नंबर में है। और ये गोली क्या है, डिफाइंड। डिफाइंड क्यों है, क्योंकि y बराबर 1 के नहीं है, क्योंकि y 1 के बराबर होता तो 1 - 1 क्या होता, डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तब गोली क्या होती, नॉट डिफाइंड। तो ये y बिलोंग करता है रियल नंबर में और 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है। तो 1 के बराबर होता तो 1 - 1 रखते तो क्या होता, डिनोमिनेटर 0, और डिनोमिनेटर 0 आता तो गोली क्या होती, नॉट डिफाइंड। तो गोली नॉट डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड गोली है, डिफाइंड गोली है। और कहां बिलोंग करती है, रियल नंबर में, क्योंकि y बिलोंग करता है रियल नंबर में। लेकिन मुझे क्या बताना है, ये गोली जो है कहां पे बिलोंग करनी चाहिए, ए में। और ए में कहां बिलोंग करेगी, ए में कौन से नंबर बिलोंग करते हैं, कोई भी डिफाइंड गोली हो और वो रियल नंबर में बिलोंग करती हो, लेकिन 3 ना हो। क्या ना हो, तो ये गोली तो मैंने निकाल ली, अगर ये गोली 3 हो गई, क्या हो गई, 3, तब तो ये कहां बिलोंग करेगी, ये ए में गोली नहीं मिली मुझे, डोमेन में गोली ढूंढनी है। तो अब डर लग रहा है कहीं ये गोली की वैल्यू 3 तो नहीं आ गई, यस और नो। तो अब मैं इस बात को अलग से शो करने वाला हूं। ये जो गोली मैंने निकाली है बच्चों, 2 शो करूंगा कि ये गोली 3 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर 3 के बराबर हो गई तो ए में बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि ए में कौन से बिलोंग करते हैं, सारे रियल नंबर, किसको छोड़कर, 3 को। तो ये गोली 3 नहीं होनी चाहिए। अगर 3 नहीं है तो इसका मतलब कहां बिलोंग करेगी, ए में, डोमेन में। ओहो, तो अब मुझे क्या पता है गोली साली 3, सॉरी, ये गोली 3 है या नहीं है, मुझे क्या पता, अरे पता है क्या मुझे, ठीक है। तो मैं इसको शो करूंगा कि 3y - 2 अपॉन में y - 1 इज नॉट इक्वल टू 3, ये 3 के बराबर नहीं है, ये मैं शो करूंगा। अगर 3 के बराबर नहीं होगी तो गोली कहां बिलोंग करेगी, डोमेन में। अब मैं कैसे शो करूं, मुझे क्या पता कैसे शो करूं, तो मैं मान लेता हूं 3 के बराबर है। क्या मान लेता हूं, लेट इफ पॉसिबल, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल, मैंने मान लिया कि ये जो गोली है भाई किसके बराबर है, 3 के बराबर। मैंने मान लिया 3 के बराबर है गोली, क्या है, तो देखते हैं क्या होगा, दुनिया पलट जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर 3 के बराबर इसको सिंप्लीफाई करो, 3y - 2, इसको इधर ले जाओगे तो बोलो क्या आएगा, 3y - 3, हाँ या ना। और सिंप्लीफाई करोगे 3y कट गया तो -2 बराबर क्या आ गया, -3, 2 कट गया तो 2 बराबर क्या आ गया, 3। पूरी दुनिया का गणित ही बदल दिया इसने तो। 2 बराबर क्या, अगर ये गोली 3 के बराबर हो गई तो 2 बराबर क्या होगा, 3। किसी को 2 लाख दे, किसी को 3 लाख देने हैं तो 2 लाख दे दो, उसने बोल दो क्या, 2 बराबर 3। अरे हाँ है ना। तो ये तो क्या गया, ये तो दुनिया की सच्चाई से ही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो हमने जो माना कि गोली 3 के बराबर है,
तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन विद द फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट। तो इसका मतलब ये हमने जो एज्यूम किया वो गलत है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन गलत है। हमने क्या एज्यूम किया कि 3 के बराबर है, इसका मतलब ये गोली 3 के बराबर नहीं है। 3y अपॉन में y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 3। अब ये गोली हमें पता लग चुकी है, आपको साइड में करके दिखाना है। गोली पता लग गई, डिफाइंड भी है गोली, डिफाइंड भी है क्योंकि y 1 के बराबर नहीं है, रियल नंबर में भी बिलोंग करती है और 3 के बराबर नहीं है। तो हमें ये गोली पता लग चुकी है जो बिलोंग करती है कहां पर बिलोंग करेगी भाई, बिलोंग्स टू ए। ए क्या है, सारे रियल नंबर माइनस 3, और इसमें लिख दो डोमेन में। मिल गई गोली, अरे मिल गई गोली, यही तो गोली है, वो डोमेन में बिलोंग करती है, शो कर दिया। अब इस गोली को कहां डालना है, गन में डालो और फायर करो। क्या आना चाहिए, वाई, हाँ या ना। गन उठा लो, उठाओ गन, उठाओ गन, गन उठाओ। गन कहां है, गन 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 कहां है गन, ये रही गन, यही गन है। fx बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, उठा लो गन, उठा लो गन, उठा लो हथियार। fx बराबर क्या था, x माइनस 2 अपॉन में क्या, x माइनस 3, यही है। उठा ली गन, उठा ली, इसमें डाल दो गोली, ये रही x, डाल दो x की जगह, x की जगह ये, इधर भी x की जगह ये पूरा, इधर भी x की जगह ये पूरा, डाल दे गोली। तो देखते हैं क्या होता है। गोली डालो, दाग दो ससुर के। तो क्या आएगा, 3y माइनस 2 अपॉन में क्या, y माइनस 1। ये गोली उठा ली, अरे गोली उठा ली, गन में डाल दो, इधर भी इधर भी। तो क्या आएगा बोलो, गन में डालो। 3y माइनस 2 अपॉन में क्या, y माइनस 1 एंड माइनस 2 अपॉन में, इधर भी ये गोली डाल दो। तो क्या होगा बोलो, 3y माइनस 2 अपॉन में क्या, y माइनस 1 एंड माइनस 3। डाल दी गोली, फायर 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 फायर। तो क्या होगा बोलो, इसका एलसीएम करोगे ऊपर तो क्या आएगा, y माइनस 1, ये y माइनस 1 एलसीएम आ गया, ये कटा ऊपर यही आएगा 3y माइनस 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बोलो क्या आएगा, माइनस का 2y एंड प्लस का 2। अरे हाँ हम अपॉन में, इस नीचे भी एलसीएम करो, बोलो क्या आएगा, y माइनस 1, इसको 1 से करोगे तो यही आएगा 3y माइनस 2, इसको करोगे तो क्या होगा, माइनस 3y एंड प्लस 3। अरे हाँ, दागो दागो दागो, कुछ दिख रहा करते हुए, y माइनस 1 कट गया, ये 2 कट गया, और इधर से ये 3 कट गया, ऊपर क्या बचा बोलो, 3y माइनस 2y, y, नीचे माइनस 2 प्लस 3 1, तो y बाय 1 कितना, y। अरे हाँ या ना, ये क्वेश्चन आया था पेपर में। ये आपको इसलिए लग रहा है बच्चों क्योंकि आप इसको सीख रहे हो। जब आ जाएगा ना तो इसको मैक्स टू मैक्स 5 मिनट से, 5 नंबर मतलब 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे करने में। जब आ जाएगा आपको सारी चीज क्लियर होगी, क्लियर एकदम, और बदल के भी आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो कहानी। तो ये था क्वेश्चन, कैसा लगा, ये पेपर में आया था। अब देख लो क्या है, 1-1 में तो दिक्कत नहीं है, ऑन टू बहुत खास था। डेफिनेशन लिखी, गोली निकालनी है, गोली भी निकाल दी। बस आपको सबसे मेन क्या था इसमें, गोली भी निकाल दी, सबसे मेन क्या था, आपको ये प्रूव करना होता है गोली कहां पे बिलोंग करेगी, डोमेन में। और डोमेन में बिलोंग करेगी तो क्या नहीं होनी चाहिए बोलो, 3 नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये शो करना है कि 3 के बराबर नहीं है। हमने मान लिया ये क्या है, 3 है। ओ भूकंप आ गया, तो इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब है 3 के बराबर नहीं है। हमने माना 3 के बराबर है तो गलत आ गया कुछ, तो इसका मतलब 3 के बराबर नहीं है। और 3 के बराबर नहीं है तो जो गोली मिली वो रियल नंबर में होगी और 3 नहीं होगी, यानी कि कहां पे होगी, डोमेन में। मिल गई गोली, अब गन उठाओ, गन में डाल दो और फायर कर दो, क्या आ गया, भाई। समझ में आ गई बात भाई, पक्की बात।